अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला मुख्यालय पर दिया गया। महानगर अध्यक्ष सतीश माहेश्वरी ने बताया कि आयकर के नए नियम 43B ने व्यापार का रुख बदल दिया है। इससे उद्यमी व्यापारियों में आपसी विवाद भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही नियम से बचाव के लिए बाजार में गैर कानूनी तरह से व्यापार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस नियम के लागू होने के भय से बाजार में सप्लाई काफी हद तक कम हो चुकी है और व्यापारी अब MSME से माल लेने में कतरा रहा है। ज्ञापन देकर मांग की है कि MSAME के हितों के मद्देनजर इस नियम की बाध्यता पर दोबारा विचार किया जाए। साथ ही माल के अवैध आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को GST विभाग को बाध्य किया जाए। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने ये प्रावधान किया था आयकर के नियम 43B में कि अगर कोई सप्लायर MSME से माल खरीदता है और पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं करता है, जो कि अधिकतम 45 दिन हो सकता है, तो वो जो बिक्री की जो अमाउंट है वो खरीदार के इनकम टैक्स में ऐड कर दी जाएगी। अभी वो नियम इस साल 31 मार्च को लागू हो रहा है, तो हर एक आदमी चाहता ये है कि 31 मार्च को मेरे सिंडिकेटर्स की लिस्ट में कम से कम नाम आवें। लिहाजा उसके डर के वजह से व्यापारियों ने बाहर से ऑर्डर देने बंद कर दिए हैं, या व्यापारी ये कह रहे हैं बाहर के हमको माल तो भेज दो परंतु बिल मत काटो, या गैर कानूनी तरीके से माल को भेजने के लिए बातें कर रहे हैं। ये नियम एक्चुअली बनाया गया तो सरकार ने बनाया तो था इस हिसाब से कि MSME को लाभ मिलेगा, परंतु वास्तव में जब ये नियम मैदान में आया तो ये हो रहा है कि ये नियम व्यापारियों के जी के जंजाल बन गया है और व्यापारी बाहर के व्यापारी ऑर्डर देने में कतरा रहे हैं। लिहाजा काम बहुत ख़राब हो रहा है। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि इस नियम को पर पुनर्विचार किया जाए और MSME पर लागू ना करके इसको लागू तो किया जाए, परंतु ये जो बड़ी कंपनियां हैं और बड़े व्यापारी हैं और दूसरे ये सरकार जो माल खरीदती है उसके भुगतान में लागू किया, जिससे कि वो MSME को भुगतान जो है वो समय से कर सकें। ये हमारी मांग है और हमें इस बारे में कई बार अधिकारियों को बता चुके हैं और जो सांसद विधायक हैं उनको बता चुके हैं। इस बारे में 2-3 महीने से ये समस्या चल रही है, परंतु इस ओर हमें आश्वासन मिलता है कि पुनर्विचार होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि पुनर्विचार होगा, परंतु कोई पुनर्विचार हुआ नहीं है। अतः व्यापार मंडल को इस बारे में मैदान में आना पड़ा है और अभी हमने ज्ञापन से शुरू किया है। ये जैसे हम लोगों ने पहले हाउस टैक्स में संघर्ष किया था, आज फिर वो स्थिति आ गई है। हमको संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, ज़मीन पा करके इस कानून को बदलना पड़ेगा सरकार को। आज हमने इसके संबंधित ज्ञापन वित्त मंत्री को जो संबंधित ज्ञापन है वो हमने जिलाधिकारी माध्यम से उन तक पहुँचाया है, जिसमें ये सब बातें हमने दर्शाई हैं।